प्रमुख खबरें। 160 से बढ़ाकर 214 बिस्तरिये करने सीएमएचओ से मांगा अभिमत। जबलपुर नांदेड़ जबलपुर के बीच चलेगी परीक्षा स्पेशल ट्रेन। जमीन अधिग्रहण के बाद रेलवे में नहीं मिली नौकरी तो किसानों ने फ्लाईओवर पर किया प्रदर्शन। बस स्टैंड में प्यास से व्याकुल हो रहे यात्री, भीषण गर्मी में नहीं मिल रहा यात्रियों को पानी। भोपाल इटारसी गुना स्टेशन पर दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं देने किए जा रहे प्रयास। और जारी है जियो हेल्पी न्यूज की वाट परिक्रमा। शनिवार से नगरीय निकाय चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा किए जा सकेंगे। वार्ड 1 से 20 तक के नाम निर्देशन पत्र एसडीएम के पास और 21 से 34 तक के नाम निर्देशन पत्र नायब तहसीलदार के पास एसडीएम कार्यालय में जमा किए जाएंगे। अभ्यर्थी चाहे तो ऑनलाइन भी नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकते हैं, लेकिन मूल प्रति एसडीएम कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। नगर पालिका अध्यक्ष का उम्मीदवार शहर के अनारक्षित वार्ड से जीता हुआ भी हो सकता है, बशर्ते कि वह ओबीसी वर्ग का हो, क्योंकि अध्यक्ष पद ओबीसी के लिए ही आरक्षित हुआ है। यह जानकारी शाम को यहां अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय के सभा कक्ष में रिटर्निंग ऑफिसर मदन सिंह रघुवंशी ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, सदस्यों और शहर के विभिन्न वार्डों से चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों को दी। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की पूर्व संध्या पर सभी को निर्वाचन संबंधी नियमों की जानकारी दी गई। इस दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती हेमेश्वरी पटले, नायब तहसीलदार विजय प्रकाश ठाकुर सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। नगरीय निकाय निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 11 जून को प्रातः 10:30 बजे होगा। इसके साथ ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन पत्र 18 जून 2022 तक अपराह्न 3 बजे तक लिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 20 जून को की जाएगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 22 जून अपराह्न 3 बजे तक। इसके तत्काल बाद शेष रहे अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई एवं द्वितीय चरण का मतदान 13 जुलाई को प्रातः 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक होगा। मतगणना 17 जुलाई को प्रातः 9 बजे से होगी। पार्षद पद के लिए व्यय सीमा 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 2.5 लाख रुपए तथा 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले शहरों में 1.5 लाख तथा 50,000 से कम आबादी वाले नगर पालिकाओं में 1 लाख रुपए व्यय सीमा रखी गई है। नगर पालिका पार्षद पद के लिए पीला तथा नगर पालिका परिषद के पार्षद पद के लिए नीला मतपत्र रहेगा। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों से सामान्य वर्ग के लिए 3,000, महिला एवं आरक्षित वर्ग को 1,500 रुपये जमा करने होंगे। किसी भी वार्ड का निवासी दूसरे वार्ड से प्रत्याशी हो सकता है, लेकिन प्रस्तावक वहीं का होना अनिवार्य है जहां से चुनाव लड़ा जा रहा है। पार्षद पद का चुनाव लड़ने के इच्छुक की आयु 21 वर्ष और अध्यक्ष के चुनाव लड़ने की आयु 25 वर्ष तक होना चाहिए। नामांकन शुरू होंगे। 18 जून को नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि और 20 को होगी संवीक्षा। 22 को 3 बजे तक नाम वापसी हो सकेगी। आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की सक्षम अधिकारी यानी एसडीएम द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा। कल से नामांकन पत्र जमा होंगे नगर पालिका के, और क्योंकि इस बार पार्षद का ही चुनाव हो रहा है, पार्षद के लिए होना है। इसकी जो नामांकन शुल्क है वो अनरिजर्व जो है, जो सामान्य जो सीट है उसमें पुरुष के लिए, पुरुष अगर होता है तो 3,000 रुपये, महिला या दूसरे कोई आरक्षित वर्ग के लोग हैं तो उनके 1,500 रुपये ये फीस है। पार्षद के लिए 21 साल और अध्यक्ष के लिए जो है 25 साल की उम्र तय है। इसमें जो प्रस्तावक है उसके लिए उसी वार्ड का होना अनिवार्य है जिस वार्ड से निर्वाचन लड़ रहा है कोई अभ्यर्थी, और वो अभ्यर्थी नगर पालिका क्षेत्र का कहीं का भी मतदाता हो सकता है। ये मेन चीज़ें हैं। इसकी जो है 18 तारीख को 3 बजे तक इसके नामांकन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है। 20 तारीख को समीक्षा होगी और नाम वापसी जो है 22 तारीख को 3 बजे तक होगी। इसके बाद फिर कोई जो है नाम वापस नहीं होगा। उसी दिन जो है सिंबल अलॉटमेंट का काम फिर वो अक्षेपित मत होता है जो है उसको टेंडर वोट बोलते हैं। वो टेंडर वोट डाला जाता है, उसकी जगह पे अगर कोई वोट डाल गया गलती से तो उसका जो है मतपेटी में या ईवीएम में नहीं जाएगा, वो वोट अलग से उसका लिफाफा में पैक होगा और उसका फिर वो जो है कोई याचिकादार होती है कुछ होता है उस समय वो जो है तो वो वोट नहीं डाल सकता। मतदार सूची में वोट उसका नाम होना अनिवार्य, वही वोट डाल सकता है। और उसके वोट डालने के लिए भी जो है
जो इसका एपिक यानी मतदाता परिचय पत्र या 18 तरह के और दस्तावेज जो निर्वाचन आयोग ने तय किए हैं वो होना अनिवार्य है, उसी से वोट डाला जा सकता है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित जो सीटें हैं उसमें से तो कोई कैंडिडेट जो है अध्यक्ष बन ही सकता है, क्योंकि यहाँ पे ओबीसी के लिए आरक्षित है ये सीट। लेकिन सामान्य सीट से भी अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट अगर जीत कर आता है तो वो भी अध्यक्ष बन सकता है। जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र जो है समीक्षा की तारीख को डिजिटल लगेगा उसमें नहीं, जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। ये है, ये नियम है, मतलब एसडीएम के द्वारा जारी। भीषण गर्मी में बस स्टैंड के यात्री पेयजल के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। पानी की टंकी में टैंकर से पानी भरा जाता है, लेकिन वह भी कुछ ही देर तक चलता है। ऐसे में यात्रियों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। जून माह में भीषण गर्मी का दौर जारी है। गर्मी में प्यास बुझाने के लिए शीतल जल की आवश्यकता होती है, लेकिन इटारसी का बस स्टैंड ऐसा है जहां शीतल जल तो दूर, सामान्य पानी भी यात्रियों को नसीब नहीं हो रहा। इस बस स्टैंड में लंबी दूरी की बसों का हॉल्ट होने के साथ आसपास के क्षेत्रों में चलने वाली बसें भी खड़ी होती हैं। अपनी बसों के इंतजार में यहाँ यात्री घंटों तक बैठते हैं, लेकिन यहाँ पानी नहीं मिलने से उन्हें पेयजल के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। वैसे तो गर्मी के दिनों में बस स्टैंड परिसर में वाटर कूलर की व्यवस्था की जाती है, लेकिन इटारसी का बस स्टैंड ऐसा है कि यहाँ सादा पानी भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। दरअसल यहाँ कोई वाटर कूलर की सुविधा नहीं है, ना ही किसी सामाजिक संगठन ने यहाँ प्याऊ खोला है। पानी के लिए महज एक सिंटेक्स की टंकी है, जिसमें नगरपालिका द्वारा टैंकर से पानी भर दिया जाता है। यह पानी दोपहर होने तक खत्म हो जाता है। इसके बाद भीषण गर्मी में यात्रियों को पानी नहीं मिल पाता। वह पानी के लिए टंकी तक जरूर जाते हैं, लेकिन टंकी के नल से पानी नहीं निकलने के कारण उन्हें निराश होना पड़ रहा है। बस स्टैंड परिसर में नर्मदापुरम, बैतूल, आमला, धर्मकुंडी, आयद निर्माणी सहित अन्य स्थानीय बसों के अलावा इटारसी, भोपाल, इंदौर जाने वाली बसों के हॉल्ट भी हैं, जिनमें यात्रा करने के लिए यात्री 1 घंटे तक बैठकर बस का इंतजार करते हैं। कई छात्र छात्राएं केसला और सत्तवा से पढ़ने के लिए भी आते हैं। ऐसे में यदि उन्हें शौच की जरूरत पड़ जाए तो प्रतीक्षालय के शौचालय में पानी नहीं मिलता। इसके अलावा गंदगी का भी आलम बना हुआ है। सफाई के अभाव में परिसर भी गंदा हो रहा है, जिसकी तरफ नगरपालिका प्रशासन का ध्यान नहीं है। इस संबंध में जब शाहपुर निवासी कोदूलाल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बस का इंतजार कर रहे हैं। गर्मी में प्यास लगने से नल से पानी भरने आए तो यहाँ की टंकी खाली होने से पानी नहीं मिला। अब पानी के लिए इधर उधर चक्कर काट रहे हैं। इधर इस संबंध में जब योगेश कुशवाहा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वह काम की तलाश में सोहागपुर से इटारसी आए थे। काम नहीं मिलने के कारण अब वापस जाना है। भीषण गर्मी में यहाँ प्यास बुझाने के लिए पानी तक नसीब नहीं हुआ। अब पानी पीने के लिए कहीं और जाना होगा। मैं आपका हाँ क्या पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्या स्थिति है यहाँ पे? अच्छा, तो फिर कैसे क्या करोगे आप? अब दूसरी जगह जाना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? योगेश कुशवाहा। योगेश जी बताएं कहाँ के रहने वाले हैं आप और क्या परेशानी हो रही है यहाँ पे आपको? मैं सोहागपुर से हूँ और मैं इधर पे मजदूरी करने आता हूँ इटारसी, और इधर पे हम काम आज नहीं मिला हमको। इधर पे देखा कि पानी की व्यवस्था पानी नहीं है टंकियों में। प्यास लगी थी पानी पीने, आज पानी नहीं मिल रहा है। अब क्या करोगे? अब सर देखेंगे, अब दूसरी जगह व्यवस्था करेंगे पानी की। रेलवे द्वारा फ्लाईओवर निर्माण के लिए किसानों की जमीन तो अधिग्रहित कर ली गई है, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलने के कारण किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। शुक्रवार को एकजुट होकर युवा फ्लाईओवर पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। रेलवे द्वारा ट्रेनों का आवागमन सुगम करने के उद्देश्य से फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य को लेकर रेलवे ने शर्त के अनुसार किसानों की भूमि अधिग्रहित की थी। इसमें संबंधित किसानों को मुआवजे के अलावा प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति का आश्वासन दिया गया था। रेलवे ने मुआवजा तो दे दिया, लेकिन किसान के पुत्र पुत्रियों को नौकरी से वंचित किया जा रहा है, जबकि रेलवे ने नौकरी के लिए संबंधित दस्तावेज भी जमा करा चुकी है। अब काफी समय बीत चुका है, उन्हें नौकरी नहीं मिली। तकरीबन 20 परिवार के सदस्यों को नौकरी नहीं मिलने के कारण अब वह विरोध करने के लिए मजबूर है। पवारखेड़ा से जुझारपुर के बीच जिन किसानों की जमीनें अधिग्रहित हुई थी, उनमें लगभग 20 परिवार ऐसे हैं जो नौकरी पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। शुक्रवार को ऐसे 1 दर्जन किसानों ने फ्लाईओवर निर्माण कार्य को रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। किसानों की माने तो रेलवे यदि जल्द उनकी सुनवाई नहीं करती है तो आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान प्रदीप कुमार, उदय शंकर चौरे, दीपक रामकुचे, महेश सुषमा, राधेश्याम, इंद्रजीत पटेल एवं जगदीश चौरे सहित अन्य किसान मौजूद रहे।
विधिक जागरूकता अभियान के तहत शुक्रवार को न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पौधरोपण कर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान उपस्थित अपर सत्र न्यायाधीश हर्ष भदौरिया द्वारा सभी को पर्यावरण के विषय में जागरूक रहने की अपील की गई। इस अवसर पर जेएमएफसी सुश्री निधि एम पिंटो, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष संतोष कुरियानी, सचिव पारस जैन, जिनेंद्र जैन, बब्बन चौधरी, नायब नाजिर नरेंद्र कुशराम सहित अन्य अधिवक्ता एवं न्यायालयीन स्टाफ मौजूद रहा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल की बिस्तर संख्या 160 से बढ़ाकर 214 करने के लिए स्वास्थ्य संचालनालय के उप संचालक ने सीएमएचओ को पत्र लिखकर अभिमत मांगा है। अभिमत 7 दिन के भीतर भेजना आवश्यक है। समय के साथ शहरी क्षेत्र एवं इससे जुड़े आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का विस्तार होने के साथ ही जनसंख्या वृद्धि होने के कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल की बिस्तर संख्या और मानव संसाधन बढ़ाने के लिए अस्पताल अधीक्षक द्वारा 21 दिसंबर 2021 को स्वास्थ्य संचालनालय को पत्र लिखा गया था, जिस पर गौर करते हुए उप संचालक ने नर्मदापुरम सीएमएचओ को पत्र लिखकर यह अभिमत मांगा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल की मौजूदा बिस्तर संख्या 160 से बढ़ाकर 214 किया जाना चाहिए। कागजों में 160 लेकिन संचालन में 200 से अधिक बिस्तर का देखा जाए तो शासकीय अस्पताल का उन्नयन लंबे समय से नहीं हुआ, जबकि अनुविभाग का एकमात्र सिविल अस्पताल है जहां शहरी क्षेत्र के अलावा 1 सैकड़ा गाँव जुड़े हैं जहां के मरीज इसे अस्पताल में उपचार के लिए आते हैं। इसलिए अस्पताल 200 से अधिक बिस्तर के मान से चल रहा है, परंतु कागजों में 160 बिस्तर ही दर्ज है। यही वजह है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा अस्पताल को 214 बिस्तरीय करने के लिए पत्राचार किया गया था। इसके लिए अस्पताल के पास पर्याप्त बिल्डिंग भी है। बिस्तर संख्या बढ़ती है तो चिकित्सक और स्टाफ की संख्या भी बढ़ेगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के तहत नाम निर्देशन पत्रों को वापस लेने का 10 जून की आखिरी दिवस थी। इस दौरान पंचायत चुनावों को लेकर बनाए गए केंद्रों पर विभिन्न पंचायतों के सरपंच एवं पंच पदों के उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस लिए। वहीं कुछ ग्राम पंचायतों के सरपंच के साथ ही पंच पदों के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। नाम निर्देशन पत्रों के वापस लेने के लिए शुक्रवार को सुबह 10 बजे से मेरा गांव स्थित केंद्र पर बड़ी संख्या में पंचायत के जनप्रतिनिधि अपनी उम्मीदवारी को लेकर पहुंचे। इस दौरान निर्धारित समय दोपहर 3 बजे तक होशंगाबाद जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सोना सावरी, साकेत एवं बोरतलाई में सरपंच पद के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इनमें खास बात ग्राम पंचायत सोना सावरी की रही, जिसमें 20 वार्डों के सभी पंच प्रत्याशी के साथ ही सरपंच भी निर्विरोध निर्वाचित हुए। इनमें सरपंच पद पर सुषमा पति मनीष मलैया निर्विरोध निर्वाचित हुई। वहीं साकेत ग्राम पंचायत में मृदुलता घनश्याम पटेल और ग्राम पंचायत बोरतलाई में लाली पटेल निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। इसी के साथ केसला ब्लॉक की 49 पंचायतों में से 6 पंचायत सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हुए, जिनमें ग्राम पंचायत जुझारपुर से सरपंच पद के लिए सरोज परते, ग्राम पंचायत सोनतलाई से सावित्री पति हेमराज, नया गांव पंचायत से उषा धुर्वे, ताकू से रजनी काजले, ग्राम पंचायत मलोथर से संगीता धुर्वे एवं ग्राम पंचायत पिपरिया खुर्द से मोहन सिंह भूसारे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसके साथ ही शुक्रवार को नाम निर्देशन पत्र वापस होने के साथ ही अब जो भी सरपंच एवं पंच पदों का उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं उन्हें चुनाव लड़ना होगा। मैं राकेश शर्मा, ARO मेहरा गांव सेक्टर। यहाँ पर 6 पंचायतों के नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए गए थे, जिनकी नाम वापसी की आज अंतिम दिनांक थी। नाम वापसी के अंतिम दिनांक और समय तक हमारे 6 पंचायतों में से 3 पंचायतें निर्विरोध हो गई हैं, बोरतलाई, सोना सावरी और साकेत, जिसमें से सोना सावरी पंचायत में तो सरपंच एवं समस्त पंच 20 पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए। अब आज के बाद कल उम्मीदवारों को जो लड़ने को शेष रह गए हैं उनको प्रतीक चिन्ह आवंटित होंगे एवं कल से उनका चुनाव प्रचार चालू होगा। चुनाव प्रचार में अगर कुछ गड़बड़ी रहती है तो उसके लिए सेक्टर ऑफिसर और जोनल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, उनको शिकायत की जा सकती है या रिटर्निंग ऑफिसर को शिकायत की। बूथ विजय संकल्प अभियान के तहत शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा पुरानी इटारसी मंडल ने वार्ड क्रमांक 1, 2 और 4 में जनसंपर्क कर केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाएं बताई। इस अवसर पर युवा मोर्चा के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने उक्त बूथों को जिताने का संकल्प लिया। खेड़ा निवासी एक महिला ग्रेडिंग मशीन में फंसकर बुरी तरह घायल हो गई है। गंभीर हालत में उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। खेड़ा निवासी 45 वर्षीय
पाडोबाई पति मोहनलाल कुमरे को बीती रात लगभग 9 बजे गंभीर हालत में उपचार के लिए कुछ लोग लेकर आए थे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि महिला खेड़ा स्थित ग्रेडिंग मशीन पर काम कर रही थी। उसी दौरान वह मशीन में फंसकर बुरी तरह घायल हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा जबलपुर नांदेड़ जबलपुर के बीच एक ट्रिप परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है, जो जबलपुर से प्रारंभ होकर वाया बीना भोपाल इटारसी होते हुए नांदेड़ को जाएगी। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के पीआरओ सूबेदार सिंह के अनुसार गाड़ी संख्या 01701 जबलपुर नांदेड़ परीक्षा स्पेशल 14 जून मंगलवार को जबलपुर से शाम 4 बजे प्रस्थान करके कटनी मुड़वारा दमोह सागर बीना विदिशा होते हुए रात 11:35 पर भोपाल पहुंचेगी। इसके बाद यहां से नर्मदापुरम होते हुए रात 1:20 पर इटारसी पहुंचेगी। इसके बाद हरदा खंडवा भुसावल जलगांव मनमाड़ औरंगाबाद होते हुए तीसरे दिन नांदेड़ जाएगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 01702 नांदेड़ जबलपुर परीक्षा स्पेशल 17 जून को शुक्रवार को नांदेड़ स्टेशन से रात 9:30 पर रवाना होगी, जो दूसरे दिन दोपहर 1:20 पर इटारसी पहुंचेगी। अब एक छोटी सी ब्रेक का बने रहिए जो है न्यूज़ के साथ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी।
की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। Excellent International School, Nursery to 8th English Medium School, affiliated by ICSE, behind Budi Mata Mandir, Malviganj, Itarsi. Admissions open from nursery to 8th. Office time morning 9 to 2 o'clock. इटारसी का एकमात्र ICSE से अफिलिएटेड स्कूल। तुरंत संपर्क करें अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, एडमिशन्स कराएं। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, मालवीगंज, इटारसी। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, बिहाइंड बूढ़ी माता मंदिर, मालवीगंज, इटारसी। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very, very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? जीनियस प्लैनेट CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द फर्स्ट स्टेप टू फ्यूचर। हम भविष्य बनाते हैं। नर्सरी टू 12th मैथ्स, बायो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, स्मार्ट क्लासेस, विशाल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट प्रशिक्षण, डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, आकर्षक एवं सुसज्जित स्कूल भवन, विशाल खेल मैदान एवं सुरक्षित वातावरण, संपूर्ण स्कूल भवन CCTV कैमरे की निगरानी में, इंडोर एवं आउटडोर गेम। स्कूल ऐप में उपलब्ध फ्री इंग्लिश स्किल सुविधा का लाभ लें। ऐप के माध्यम से होमवर्क एवं ऑनलाइन पढ़ाई, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, डायनामिक टीम वर्क, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, क्रिएटिव लर्निंग, एडवांस प्रोग्राम। प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए अलग से आकर्षक भवन, बच्चों के अनुरूप फर्नीचर, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल। एडमिशंस ओपन। कोविड-19 के कारण एडमिशन फीस में 100% तक की छूट। जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, न्यास बाईपास रोड पर एकमात्र CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल। न्यास बाईपास रोड, सोना सावरी, इटारसी। संपर्क करें 9425040799, 6261403762। आ गया आ गया आ गया। अरे भाई क्या आ गया? आपके शहर इटारसी में आ गया इटारसी उत्सव मेला 2022। जी हाँ, इटारसी उत्सव मेला जो कि लाल ग्राउंड, सूरजगंज, सोना सावरी नाके के पास आ चुका है। आपके शहर इटारसी में 3 साल के बाद एक बार फिर जिले का सबसे बड़ा मेला इटारसी उत्सव मेला। इटारसी उत्सव मेला लाल ग्राउंड, सूरजगंज, सोना सावरी नाके के पास इटारसी जिले में पहली बार। मेले का मुख्य आकर्षण होगा लंदन ब्रिज गेट। इटारसी उत्सव मेले में आपको मिलेंगी मुंबई की मशहूर ज्वेलरी, दिल्ली की घर संसार सेल, जयपुरी कंगन, सफर बैग,
लेडीज पर्स, बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलौने। इटारसी उत्सव मेले में आपको मिलेंगे भरपूर स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल, जैसे कि बॉम्बे की मशहूर भेल, बड़ा पाव, पंजाबी छोले भटूरे, जयपुर की मटका कुल्फी, चाउमीन, डोसा, सॉफ्टी, आइसक्रीम, मसाला पॉपकॉर्न, कुल्फी और बनारसी पान। तो याद रखें, इटारसी उत्सव मेले में पार्किंग की भरपूर उत्तम व्यवस्था है। तो आइए और अपने परिवार को साथ लाइए। इटारसी उत्सव मेला सूरजगंज सोना सावरी नाके के पास, लाल ग्राउंड, इटारसी। MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ से शुक्रवार को प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार केली उपाध्याय ने मुलाकात की। इस दौरान नगरीय निकाय चुनावों के संबंध में चाही गई बिंदुवार जानकारी उन्हें प्रदान की गई। इस अवसर पर श्री उपाध्याय ने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से निकाय चुनाव की वर्तमान वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए उनसे आवश्यक दिशा निर्देश भी प्राप्त किए। तेजी से बदलते परिवेश में स्वयं को नवीन शैक्षणिक तकनीक से अपग्रेड करना शिक्षा जगत की महती आवश्यकता है। उक्त बातें पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी बीके पटेल द्वारा आचार्य प्रशिक्षण के दौरान कही गई। उल्लेखनीय है कि सरस्वती शिशु मंदिर आर्यनगर में आचार्य दक्षता एवं कौशल विकास वर्ग चल रहा है। शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी ब्रजकिशोर पटेल और बौद्धिक प्रमुख राजकुमार पटेरिया द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर सभी प्रशिक्षु आचार्य दीदी के साथ शैक्षणिक प्रमुख उपस्थित थे। अंत में सभी का आभार श्रीमती अंजू चौबे ने व्यक्त किया। प्राचार्य योगेश शुक्ल ने बताया कि प्रशिक्षण वर्ग में प्रतिदिन विभिन्न विचारक अपने विचार व्यक्त करेंगे। बीती रात गोल्डन गार्डन के पास 2 युवकों के बीच में विवाद के चलते मारपीट हुई। घटना के बाद घायलों ने सिटी थाने में शिकायत की है। शहर में मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। बीती रात लगभग 12 बजे बैंक कॉलोनी निवासी 36 वर्षीय मनीष पटेल और विक्की के बीच हुए विवाद के दौरान विक्की ने मनीष के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इधर सूरजगंज निवासी विक्रम कैथवास के साथ मनीष पटेल और अभिषेक गौर ने मिलकर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने उसे जाति सूचक शब्दों से भी अपमानित किया। घटना के बाद घायलों ने सिटी थाना पहुंचकर मामले की शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दमदम ग्राम निवासी एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में कराया गया। रामपुर थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम दमदम निवासी 22 वर्षीय अनिकेत पिता राधेलाल कहार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया, लेकिन मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है जिससे आत्महत्या के कारणों का खुलासा हो सके। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है।
कीरतपुर डेयरी फार्म स्थित खेड़ापति माता मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक पंडित विनय कृष्ण शास्त्री द्वारा रोचक प्रसंगों का श्रवण कराया जा रहा है। कथा का श्रवण करने के लिए श्रोताओं की खासी भीड़ देखी जा रही है। आज नंद बाबा को बड़ी चिंता हुई कि जब से मेरा पुत्र का जन्म हुआ है, ग्वाल बाल मंडली को लेकर के गए, खुद जाते तो कोई बात नहीं थी। मन में यह उसी दिन विचार कर लिया था मेरे कृष्ण ने कि ये गोपियां शिकायत करने आई हैं और झूठी शिकायत की है कि इनने मेरी मटकी फोड़ी है। और मैं अवश्य जाकर के इनकी मटकी अवश्य फोड़ूंगा। झूठी शिकायत थी, अब लेकिन सत्य में फोड़ूंगा। ओ छोटी छोटी गई है, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गई है, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी 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 छोटो सो मेरो से मन में भाव आया हमारा और जोर से जयकारा लगा। बोले गिरिराज धरण की बोले वृंदावन में हरिलाल की बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। जैसी जयकारा लगाया महाराज इंद्रलोक में आवाज पहुंचे इंद्र का सिंहासन उल्टा। इतने में ही नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने जाकर के कहा महाराज आपकी जो वर्षों से पूजन हो रही है बोले गिरिराज धरण की वृंदावन में हरिलाल की बाल कृष्ण भगवान की। सभी पहुंचे गिरिराज धरण को बड़े विस्तार के साथ में ब्राह्मण देव ने स्वस्ति वाचन करके वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया। 56 प्रकार के भोग लगाए महाराज। और जैसे ही पूजन करने के लिए पहले तो एक बार ये भी कहा कि भगवान इतने बड़े गिरिराज धरण हैं, आवाहन करते हैं, स्नान कराते हैं, ग्वाल बाल थक गए जल्दी। जंक्शन से आने जाने वाले नेत्रहीनों की सुविधा को देखते हुए जंक्शन के विभिन्न स्थानों पर संकेतक लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से ब्रेल लिपि जानने वाले दिव्यांग आसानी से मुसाफिर खाना सहित रेलवे प्लेटफॉर्म एवं अन्य संबंधित स्थान की खोज कर सकते हैं। इसी क्रम में मंडल के भोपाल इटारसी एवं गुना स्टेशन पर दृष्टि दिव्यांग यात्रियों की यात्रा को आसान बनाने एवं न्यूनतम बाहरी सहायता के साथ सशक्त करने के लिए प्लेटफॉर्म संकेतक एवं अन्य सुविधाओं की पहचान करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार, प्लेटफॉर्म, एफओबी और रेलिंग पर ब्रेल सामान्य चिन्ह, सीढ़ियों पर परावर्तक पट्टियां, स्टेशन के ब्रेल मानचित्र, पूछताछ काउंटर पर ब्रेल सूचना पुस्तिकाएं, सांकेतिक भाषा में स्टेशन के बारे में वीडियो देखने के लिए QR कोड, पोर्टेबल रैंप तथा दिव्यांग कोच में चढ़ने के लिए व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उपलब्ध सुविधाएं दृष्टिबाधित लोगों, व्हील चेयर का उपयोग करने वाले लोगों और सुनने में अक्षम लोगों को यात्रा के दौरान दूसरों पर निर्भरता को कम करके स्वतंत्र रूप से और सम्मान के साथ यात्रा करने में सहायक हो रही है। दृष्टि दिव्यांग लोगों को आसानी से और न्यूनतम बाहरी सहायता के साथ सशक्त बनाने के लिए भोपाल रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म संकेतक और ब्रेल के साथ सामान्य संकेतक, ब्रेल इंडिकेटर जिसमें प्लेटफॉर्म इंडिकेटर्स, लिफ्ट साइंस की ओर रास्ता, काउंटर टिकट साइंस और अन्य गाइडिंग साइंस शामिल हैं। सभी एफओबी पर लगाए गए हैं। प्रतीक्षालय, लिफ्ट, पानी और शौचालय सहित सभी प्रमुख कार्यालयों को कवर करने वाले सामान्य साइंस लोगों को दृश्य श्रवण शक्ति प्रदान करने के लिए 2 मुख्य प्रवेश द्वारों पर बुकिंग कार्यालयों के पास 2 ब्रेल मानचित्र स्थापित किए गए हैं। प्लेटफॉर्म के लिए ब्रेल संकेतकों की
स्थापना से दृष्टि दिव्यांग यात्रियों को सही प्लेटफॉर्म और सुविधाओं को खोजने के लिए लोगों पर निर्भरता कम होगी। इससे गुमराह होने का जोखिम कम होगा। ब्रेल में सामान्य संकेत दृष्टि दिव्यांग लोगों को पुरुष और महिला शौचालय, पुरुष और महिला प्रतीक्षालय, दिव्यांग शौचालय, क्लॉक रूम जैसी आवश्यक सुविधाओं की पहचान करने में मदद मिलेगी। सीढ़ियों पर परावर्तक पट्टियों को रोशन करने से कम दृष्टि वाले व्यक्ति को पहचानने में मदद मिलेगी। सांकेतिक भाषा के वीडियो भाषण और सुनने में अक्षम लोगों को रेलवे परिसर में मौजूद विभिन्न सुविधाओं के बारे में जानने और उनके यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। न्यूज़ द्वारा प्रतिदिन अलग अलग वार्डों में पहुंचकर वार्ड परिक्रमा की जा रही है। चुनाव के पहले वार्ड वासियों से उनके जनप्रतिनिधियों के बारे में जानने का प्रयास किया जा रहा है कि किस जनप्रतिनिधि ने कितना विकास कार्य किया है। वार्ड परिक्रमा के अंतर्गत जियो हैथवे न्यूज की टीम गुरुवार को न्यास कॉलोनी स्थित वार्ड 14 के अंबेडकर नगर पहुंची, जहां के विकास कार्यों का जायजा लिया गया। इस दौरान वार्ड वासियों से भी उनके पार्षद द्वारा विकास कार्यों से संबंधित जानकारी ली गई। इस वार्ड से भाजपा महिला नेत्री अमृता मनीष ठाकुर और कांग्रेस से उन्हीं की ननद राजकुमारी ठाकुर के बीच रोचक मुकाबला हुआ था। हालांकि यह वार्ड काफी छोटा है, जहां तकरीबन 1000 मतदाता हैं। चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अमृता ठाकुर ने राजकुमारी ठाकुर को 76 मतों से पराजित किया था। जब वार्ड वासियों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पार्षद द्वारा नाली, सड़क और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा गया। वार्डवासी सुनील ठाकुर के अनुसार पार्षद ने नाली, सड़क के साथ ही आंगनबाड़ी और शासकीय स्कूल भवन का निर्माण कार्य कराया है। विकास कार्यों को देखते हुए यदि इस बार भी चुनाव लड़ती हैं तो उन्हें मतदान किया जाएगा। पार्षद श्रीमती ठाकुर के अनुसार वार्ड में लगभग 2 करोड़ की राशि से विकास कार्य किए गए। नाली और सड़क के अलावा वार्ड में 2 पार्क विकसित किए गए। पेयजल के लिए 2 ट्यूबवेल, तकरीबन 80 परिवार को पक्के मकान की सुविधा दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई हितग्राहियों को राशि दिलाई गई। इधर इस संबंध में जब कांग्रेस के उपविजेता पार्षद राजकुमारी ठाकुर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वार्ड में जो विकास कार्य होने थे वह नहीं हो पाए। पार्षद ने वार्ड में आकर कभी वार्ड वासियों की समस्याओं को जानने का प्रयास ही नहीं किया। हालांकि परिसीमन के बाद यह वार्ड का कुछ हिस्सा वार्ड क्रमांक 13 में विलय हो चुका है। अब इस वार्ड से पार्षद पति एवं भाजपा नेता मनीष ठाकुर, कुलदीप रावत और मानक चंद पटेल अपनी दावेदारी कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस से संजय ठाकुर और बबलू बस्तवार की दावेदारी सामने आ रही है। पिछली बार मैं वार्ड 14 से चुनाव लड़ी थी और वार्ड में विकास कार्य जो हुए हैं उसमें 2 ट्यूबवेल, रोड की नाली की व्यवस्था, 2 पार्क और सरकारी स्कूल का कार्य अभी अंतिम चरणों में है, आंगनवाड़ी की व्यवस्था और यही सब कार्य पूर्ण हुए हैं। और झुग्गी झोपड़ी में 80% PM आवास योजना के तहत मकान बनाए के दिए हुए हैं और जो बचे हुए हैं उनका PM आवास में के तहत उनको भी मकान की व्यवस्था दी जाएगी। क्या नाम भैया? सुनील ठाकुर। सुनील जी बताएं, आप कौन से वार्ड में रहते हो और आपके पार्षद ने क्या क्या काम करवाए हैं? ये मनीष ठाकुर वाले वार्ड में रहता हूँ। यहाँ ये स्कूल बन रहा है, वो बनवा रहा है वो, ये आंगनबाड़ी, ये रोड, पानी की व्यवस्था सही है, नाली बनवाई। कुल मिलाकर अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा काम करा। अब इस बार किसको वोट देने का आपका विचार है? भाई हम तो जनता ही पार्टी में देते आ रहे हैं, जो खड़ा होगा उसी को देंगे। वार्ड क्रमांक 19 कस्तूरबा नगर इस बार अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। वार्ड में लगभग 2600 मतदाता हैं। बताया जाता है कि जिस वर्ग के लिए आरक्षण किया गया है उस वर्ग में मतदाताओं की संख्या 20 से ऊपर नहीं है। आगामी वार्ड चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को उम्मीदवार ढूंढना होगा। पिछली नगरपालिका चुनाव में भाजपा प्रत्याशी मंजू किशन मालवीय ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी शब्बा मालवीय को लगभग 325 मतों के अंतर से पराजित कर जीत हासिल की थी। करीबन 2600 मतदाताओं के इस वार्ड में कम ही आदिवासी परिवार रहते हैं जो कि मजदूरी कर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। अभी तक चुनाव लड़ने के मूड में उक्त परिवार से कोई नजर नहीं आ रहा है। वार्डवासी दीपक पचलानी का कहना है कि वार्ड में अनेक विकास कार्य हुए हैं, शासकीय योजनाओं को लाभ हितग्राहियों को मिला है। देवी मालवीय ने बताया कि वार्ड में गंदगी फैली रहती है, पक्की नाली का निर्माण नहीं हो सका है। वार्ड क्रमांक 19 की निवर्तमान पार्षद श्रीमती मंजू किशन मालवीय का पिछले वर्ष बीमारी के चलते निधन हो गया। पार्षद प्रतिनिधि किशन मालवीय ने बताया
कि 5 वर्ष में 2 करोड़ से अधिक का विकास कार्य कराया गया है। विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा के प्रयासों से वार्ड में 30 सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बनी हैं। पानी के लिए 3 ट्यूबवेल का उत्खनन कराया गया है। उपविजेता रही कांग्रेस प्रत्याशी सब्बा मालवीय कहती है कि वार्ड वासियों को शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिला। वार्ड में गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था के लिए कहीं भी नालियों का पता नहीं है, जो कि आवश्यक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बूढ़ी माता से मालवीयगंज तक फैले इस वार्ड का क्षेत्रफल काफी बड़ा है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि भाजपा से ओम प्रकाश उइके, राहुल प्रधान, संजय युगने एवं विवेक परते चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं कांग्रेस से अजय अल्बर्ट का नाम सामने आ रहा है। सब्बा मालवी जी, कौन से नंबर वार्ड में रहते हैं आप? 19। अच्छा, कौन सी पार्टी से आपने चुनाव लड़ा था? कांग्रेस। अच्छा, और ये कौन सा मोहल्ला है जहाँ आप रह रहे हैं? मालवीगंज गिरतापुरा। हाँ, आप माता ये बताइए कि वार्ड में आपके चुनाव लड़ने के बाद जो 5 साल निकले उसमें कौन कौन से कार्य हुए, कौन कौन से कार्य नहीं हुए, बताइए। नाली नहीं बनी, रोड नहीं बना, राशन कार्ड नहीं बने, राशन नहीं मिला। अच्छा, और पाइपलाइन का आप बता रहे थे? डरी तो चालू भी नहीं भाई, कितने दिन हो गए। अच्छा, उससे पानी नहीं आया अभी पानी तक? नहीं आया। अच्छा, अभी आप कोई से वार्ड से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? जी, वार्ड वासी बोलते हैं कि चुनाव लड़ो आप। जी, तो मैं लड़ूंगी। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। एक 160 से बढ़ाकर 214 बिस्तरिये करने सीएमएचओ से मांगा अभिमत। जबलपुर नांदेड़ जबलपुर के बीच चलेगी परीक्षा स्पेशल ट्रेन। जमीन अधिग्रहण के बाद रेलवे में नहीं मिली नौकरी तो किसानों ने फ्लाईओवर पर किया प्रदर्शन। बस स्टैंड में प्यास से व्याकुल हो रहे यात्री, भीषण गर्मी में नहीं मिल रहा यात्रियों को पानी। भोपाल इटारसी गुना स्टेशन पर दृष्टि दिव्यांग जनों के लिए विशेष सुविधाएं देने किए जा रहे प्रयास। और जारी है जियो हेल्थ न्यूज की वार्ड परिक्रमा। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।